नेशन भारत। और अभी हम खड़े हैं कारगिल चौक पर, और ये कारगिल चौक से ये रास्ता जो है, आपको मैं गौरव से कहूँगा, सहयोगी से दिखाइए, पीएमसीएच की तरफ रास्ता जाता है। प्रशासन पहले की तरीके से ही मुस्तैद है, लेकिन लोग आज तीसरे लॉकडाउन की आज से शुरुआत हो गई है। लोग घरों से निकल रहे हैं कि शायद छूट है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ वैसे ही लगा है जैसे पिछले 2 लॉकडाउन में लगा हुआ था। आप देख लीजिए, गाड़ियों का मूवमेंट आज कम दिखाई दे रहा है। कल तक गाड़ियां चल रही थी, लेकिन आज कम दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं, लोग शायद जिनको बहुत ही जरूरी काम है वही निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन पहले की भांति मुस्तैद है। उसको देखा है? हाँ। इतनी चिलचिलाती धूप में भी प्रशासन खड़ा है, लोगों से जानकारियां ली जा रही हैं। आप देखिए, लोगों से जानकारियां ली जा रही है, कहाँ के लिए वो निकल रहे हैं। सर सब्जी लेके घर जा रहे हैं। कागज उगज है दादा? जी सर, सब 35 का सर। हाँ, लाइसेंस दिखाइए, पेपर दे दो। खाली लाइसेंस आप दिखाइए, पेपर हम लोग पेपर आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं, हर एक गाड़ियों को रोक के प्रशासन इस तीसरे लॉकडाउन में और भी मुस्तैदी दिखा रहा है, क्योंकि ये आखिरी सीमा तय है। जहां तक पटना जो है रेड जोन में आ चुका है, जिसके कारण और भी प्रशासन को चुस्त होना पड़ेगा। पटना रेड जोन में है और यहां मरीजों का रोज मिलना ये बड़ी एक समस्या हुई है। एक दिन गैप जाता है, दूसरे दिन मरीज मिल जाते हैं, ये बहुत बड़ी एक समस्या हुई। आप देख सकते हैं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पटना पुलिस के हम कि आज से तीसरा लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। अभी देखा जा रहा है गाड़ियां कम है, लेकिन शाम को भीड़ बढ़ जाती है। उस समय आपकी सेवाएं और चुस्त हो जानी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग तैयारी? पूरी मुस्तैदी और चुस्ती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी निर्देश है उसका 101% हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन रणवीर सिंह जी, देखा जा रहा है कि जो ऐसे लफुए घूमते, हम लोग तो उनको अब लफुआ कहना शुरू किए हैं, तो उनके ऊपर कड़ाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जैसे रिक्शा वाला। और निश्चित रूप से रिक्शा वाला को भी हम लोग समझा रहे हैं, क्या कि वो कुछ बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, और उनको हम लोग समझा रहे हैं कि भाई नहीं निकलना है, नहीं के बराबर निकल रहे हैं, बताते हैं। लेकिन आपको पता है पटना रेड जोन में आ चुका है, पटना को छूट नहीं मिली है। जी वो सर कुछ काम से ही निकलता है, पूछने पर बताते हैं कि कुछ काम रहता है, सब जो चले आते हैं, ऐसे नहीं निकलता। अच्छा, लेकिन आज आप लोगों के ऊपर जो भी कोरोना वॉरियर्स है, उसके लिए पूरे देश की सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने आप लोगों को धन्यवाद दिया। हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, डॉक्टर से लेके पुलिस से लेके पत्रकार, कोरोना वॉरियर्स जो भी हैं, कैसा महसूस हुआ? इतना बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है हम लोग को कि कम से कम चलिए हम लोग के कार्यों से खुश होकर के सरकार द्वारा जो भी प्रोत्साहित किया जा रहा है वो कम है। चलिए, ये थे रणवीर सिंह जी, बिहार पुलिस के एसआई, जो पटना के अभी कारगिल चौक पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर और आज देश की तीनों सेना ने इनका आभार प्रकट किया है, और इनके ऊपर आज चोपर के द्वारा पुष्प की वर्षा की गई। मैं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ एक शालू कुमारी हैं, जो बिहार पब्लिक कमीशन में अपना डीएसपी का भी पोस्ट निकाली हैं, लेकिन देखिए इस चिलचिलाती धूप में अपनी सर्विस दे रही हैं। और हम जब भी इस रास्ते से निकलते हैं, ये देखते हैं कि बड़े चुस्त और मुस्तैद अपनी ड्यूटी पे रहती हैं। शालू जी, पहले तो पुलिस में बिहार में लड़कियां कम आती थी, कैसे आना हुआ परिवार का? सर, जब ये हमारी बेरोजगारी बढ़ गई
और हम उतना नहीं कर पाते थे। और मेरे देश का हिस्सेदारी मैं 50% हूँ और मेरा विकासशील होने का यही काम है कि 100% जनसंख्या में 50% हमारी हिस्सेदारी काम करती थी और 50% मैं उसको उपभोग करते थे। इसलिए सरकार की नीतियाँ बदली और आरक्षण द्वारा हम लोग को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें बिहार के लिए खासकर 35% आरक्षण दिया गया है लड़कियों के लिए, जिसकी वजह से हम लोग की संख्या में वृद्धि हुई है। बीपीएससी जब आप निकाली, अब आप आगे शायद डीएसपी बनेंगी, कैसा फील हुआ उस समय जब निकाली? और मैं बीपीएससी 64वीं का पीटी निकाली हूँ और मेंस दी हूँ जी, जिसके लिए मेंस का रिजल्ट अभी कोरोना की वजह से लेट हो रही है। मैंने आशा है कि निकल जाएगा। भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आ जाए। और तो आप देख सकते हैं हमारे बिहार में महिला पुलिस भी ऐसी हैं जो अपनी इस चिलचिलाती धूप में पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। और खास करके जो इन्होंने अभी कहा कि बिहार में जो हिस्सेदारी इनकी है 35% आरक्षण जो दिया गया महिलाओं के लिए, वो आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सालू जी आपका। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।